नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन बाबा की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक राजा थे जिनकी 6 रानियाँ थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह अपनी प्रजा को कोई दुख न होने देता। पर राजा को एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में राजा ने 6 रानियों से शादी कर ली, पर संतान किसी से न मिली। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वह जंगल में इतनी अंदर चले गए कि उन्हें बाहर लौटने का रास्ता ही न मिला। राजा रास्ता भटक गया था और उसे घूमते घूमते जोरों से प्यास भी लगी थी। उसने पानी बहुत ढूंढा, पर उसे कहीं न मिला। तभी उसे पानी बहने की आवाज़ सुनाई दी। राजा उस दिशा की ओर चल दिया जहाँ से उसे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा ने देखा झरना बह रहा था। राजा पानी पीने के लिए झरने के पास गया। राजा जैसे ही पानी पीने लगा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, तुम अभी पानी नहीं पी सकते। राजा ने मुड़कर पीछे देखा कि झरने में एक लड़की स्नान कर रही है। उस लड़की ने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की स्नान कर रही है और तुम यहाँ चले आए। तब राजा ने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इतनी ज़ोरों से प्यास लगी थी कि मैंने आपको देखा ही नहीं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। तब लड़की बोली, तुम दूसरी ओर मुँह करके पानी पी सकते हो और उसके बाद उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। मैं अभी स्नान करके आती हूँ। राजा पानी पी के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह लड़की स्नान करके राजा के पास आई और बोली, राजा, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है, पर यहाँ आसपास कुछ खाने को नहीं है। लड़की बोलती है, तुम रुको राजन, मैं अभी आती हूँ। फिर वह फल लेकर आती है और राजा को देखते हुए बोलती है, राजा, तुम यह फल खा लो। राजा फल खा लेता है। फिर उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मैं मीरा हूँ, मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। इस झरने के पास कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए मैं रोज़ यहाँ स्नान करने आ जाती हूँ। राजा तो उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है और बोलता है, अगर मुझे तुमसे मिलना हो तो तुम मुझे कहाँ मिलोगी? बताया तो था, मैं रोज़ यहाँ स्नान करने आती हूँ, जब मन करे तब तुम आ जाना। फिर उस लड़की ने राजा को बाहर निकालने का रास्ता बताया और राजा वापस महल लौट गया। महल लौटकर वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। तभी राजा मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि मुझे एक लड़की मिली थी, वह बहुत ही सुंदर थी और मैं तो उससे प्रेम कर बैठा। तब मंत्री बोलता है, महाराज, तो आप उसे विवाह कर लीजिए, क्या पता हमारे इस राज का वारिस उस लड़की से ही मिल जाए। दूसरे ही दिन राजा मंत्री को लेकर उस लड़की की गांव पहुंचा। वहां पहुंचा तो पता चला कि उस लड़की की मां को सांप ने डस लिया है। उसकी मां मर चुकी थी, अब वह अकेली पड़ गई। राजा ने देखा वह लड़की जोर जोर से रो रही है। गांव वाले सोचने लगे, अब इस लड़की का सहारा कौन बनेगा? एक माँ थी, वह भी अब नहीं रही। तभी वहाँ राजा आता है और बोलता है,
मीरा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो गांव वाले बहुत खुश हो गए। राजा अगर मीरा से विवाह कर ले तो वह रानी बन जाएगी। दूसरे ही दिन दोनों का विवाह हो जाता है और राजा मीरा को अपने महल ले जाता है। अब 6 रानियों को इस बात का पता लगता है कि राजा अब 7वीं रानी को भी ले आए, तो यह सुनकर जलती हैं। राजा अब तो अपना ज़्यादातर समय 7वीं रानी के साथ ही बिताएंगे। इससे 6 रानियां बहुत क्रोधित रहती थीं। वे लोग हमेशा 7वीं रानी को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन मीरा रानी ने राजा को खुशखबरी सुनाई कि आप पिता बनने वाले हैं। राजा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया और पूरे राज्य में उन्होंने मिठाई बंटवाई। इधर 6 रानियां और परेशान हो गई थी कि राजा अब छोटी रानी से और प्यार करेंगे, क्योंकि वह राज्य को वारिस देने वाली हैं। वे लोग सोचने लगे कि अब हमारी औकात दासी से भी बदतर हो जाएगी और यह मीरा पूरे ठाट बाट के साथ इस महल में रहेगी। एक दिन सीमा में लड़ाई छिड़ गई और राजा कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। अब 6 रानियां बहुत खुश हो गई कि अब मीरा के पास कोई भी नहीं है, अब हम लोग उसे किसी तरह से सबक सिखा सकेंगे। इधर मीरा के प्रवेश का समय आ रहा था। मीरा को बहुत ही दर्द हो रहा था। मीरा ने बड़ी रानी से पूछा, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं, जिससे मुझे कुछ राहत मिले। बड़ी रानी गुस्से में बोली, तुम कोठी में अपना मुंह डालकर बैठ जा, बच्चा तुम्हें आराम से हो जाएगा। बेचारी रानी ने पहले किसी को बच्चा होते नहीं देखा था, इसीलिए उसे लगा कि बड़ी रानी ठीक बोल रही हैं। उसने वैसा ही किया। जैसे ही वह कोठी में मुंह डालने लगी, वह डाल ही नहीं पाई, क्योंकि कोठी बहुत ऊंची थी। उसने सोचा इससे अच्छा है कि मैं अपना सर घड़े में डाल लूँ। वह घड़ा लेकर आई और उसी में अपना सर डालने लगी, लेकिन उसका सर उस घड़े में नहीं आया। बेचारी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए उसने वह घड़ा अपने सर पर ही रख लिया और सोचा शायद इससे दर्द थोड़ा कम हो जाए। 6 रानी दरवाजे पर खड़ी रहीं, पर उसने किसी को भी दाई को अंदर न जाने दिया। रानी अंदर तड़पती रही और उसने एकाएक 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। दर्द के कारण रानी बेहोश हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। बड़ी रानी अपनी विश्वसनीय दासी को बुलाया, कहा, मैं तुझे बहुत धन दूंगी, तू बस मेरा एक काम कर दे, तू 7 बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दे। दासी लालच में आ गई और उसने 7 बच्चों को उठाया और उसे जंगल में ले गई। इधर बड़ी रानी छोटी रानी के कच्छ में 7 पत्थर गिरवा दिए। जब रानी मीरा को होश आया, उसने बड़ी रानी से पूछा, दीदी मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे क्या हुआ है, लड़का या लड़की? रानी बोली, तुझे 9 लड़का हुआ है 9 लड़की, तुमने तो ईंट पत्थर को जन्म दिया है। वह ईंट पत्थर को देखकर रानी मीरा परेशान हो गई कि यह कैसे हो सकता है कि इंसान पत्थर को कैसे जन्म दे सकता है। मैंने बच्चों को ही जन्म दिया
है। मेरे बच्चे कहाँ हैं दीदी? पर सारी रानियां वही बोलती रहीं कि तुमने तो ईंट पत्थर को जन्म दिया है। यदि तुम्हारी हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो तू दासी से पूछ लो। तो दासी ने भी वही जवाब दिया, हाँ महारानी, आपने ईंट पत्थर को ही जन्म दिया है। बेचारी रानी बहुत परेशान हो गई कि अब मैं राजा को कैसे मुंह दिखाऊंगी। उधर राजा को आने का समय भी हो गया है। राजा जैसे ही महल में आए, बड़ी रानी राजा से बोलने लगी, छोटी रानी ने आपको धोखा दिया है। वह कभी गर्भवती थी ही नहीं, उसने तो पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में ही वह रानी मीरा के पास गया और बोला, महारानी, तुमने मुझे धोखा दिया है, इतना बड़ा छल किया है तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, इतना मान सम्मान दिया, पर तुमने क्या दिया? अब से मैं तुम्हें रानी नहीं मानता। अब तुम दासी की तरह इस महल में रहोगी और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बेचारी रानी बोलती रही कि मैं सच में गर्भवती थी, पर राजा ने एक न सुनी। अब राजा 6 रानियों को समय देने लगा और 7वीं रानी को कुछ नहीं दिया। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन राजा के दरबार में गांव के सरपंच आए। राजा ने पूछा, सरपंच जी, यहाँ आने का क्या कारण है? अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बताइए। महाराज, आपके होते इस गांव में क्या समस्या हो सकती है? सब कुछ कुशल मंगल है, पर एक ऐसी घटना घट गई है जो आपको बताए बिना रह ही नहीं पाया। राजा ने बहुत आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या हो गया? महाराज, जंगल के पास 6 बांस के पौधे और एक चंपा के पेड़ निकल आया है, पर हैरानी की बात यह है कि वह किसी ने भी नहीं लगाया। वह पौधा अपने आप ही निकल आया और उस चंपा के पेड़ में बहुत फूल होते हैं और उनकी महक इतनी अच्छी है कि पूरा गांव उससे महक उठा है। पर चंपा के पेड़ में कोई भी फूल तोड़ने जाता है तो वह चंपा के पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वह फूल कोई भी तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो जाता है। तभी सरपंच ने एक और हैरानी वाली बात बताई। महाराज, वह 7 पेड़ आपस में बात भी करते हैं। तब राजा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं अपने मंत्री को आपके साथ भेजता हूँ, वह इस बात की तहकीकात करेंगे। तब मंत्री सरपंच के साथ उस जगह के पास पहुंचता है। जैसे कि वह चंपा के फूल तोड़ने जाते हैं, चंपा के पेड़ से आवाज़ आती है, अरे भैया, हमारे मंत्री जी आए हैं, क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं या मैं ऊपर उठ जाऊं? तभी 6 पेड़ बोलते हैं, नहीं बहना, तू ऊपर उठ जा। यह वही मंत्री है जिसने हमारी माँ की ठीक से सेवा भी न की, इसने ठीक से देखा भी नहीं कि हमारी माँ के साथ महल में क्या हो रहा है। तू इन्हें फूल तोड़ने मत देना। मंत्री बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि महल में ऐसा क्या हुआ है रानी के साथ जो मुझे अभी तक नहीं पता चला। मंत्री महल जाता है और राजा को सारी बात बताता है कि महाराज, आपके पीठ पीछे जरूर महारानी के साथ कुछ हुआ था, जरूर कुछ षड्यंत्र रची गई थी। महाराज, आपको सच्चाई की पता लगानी चाहिए। ठीक है मंत्री, मैं कल अपनी सभी रानियों के साथ उस जगह पर जाऊंगा। तब मंत्री बोलता है, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो आप रानी मीरा को भी अपने साथ ले जाइएगा। तब राजा गुस्से में बोलता है, नहीं, मैं उसे नहीं ले जा
जाऊंगा। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। महाराज, मुझे लगता है कि रानी मीरा के साथ ज़रूर कोई घटना घटी है। आप इन्हें भी अपने साथ ले चलिए, भले ही आप उनका मुख मत देखिएगा। राजा मंत्री की बात मान लेता है। दूसरे ही दिन राजा मंत्री और उसकी 7 रानियां उस पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। महाराज, इस पेड़ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं इस पेड़ से फूल तोड़ लूं? हाँ महारानी, आप इस पेड़ से फूल तोड़ लीजिए। दूसरी रानी ने भी फूल तोड़ने के लिए जिद करती हैं। बाकी रानियां भी जिद करने लगती हैं फूल तोड़ने के लिए। तब राजा बोलता है, एक एक करके सारे लोग फूल तोड़ सकते हैं। सबसे पहले दूसरी रानी फूल तोड़ने गई तो वह पेड़ बोलता है, अरे भैया, हमारी माता फूल तोड़ने आई हैं, क्या मैं फूल तोड़ने दूं या ऊपर उठ जाऊं? तब 6 पेड़ बोलते हैं, बहना तू ऊपर उठ जा, यह फूल तोड़ने के काबिल नहीं है। रानी यह सुनकर वापस लौट जाती हैं। तब एक एक करके सारी रानियां प्रयास करती हैं फूल तोड़ने के लिए, पर वह तोड़ नहीं पाती। जब बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए जाती हैं तब वह पेड़ कहता है, अरे भैया, हमारी माता आई हैं फूल तोड़ने के लिए, क्या मैं एक फूल तोड़ने दूं? नहीं बहना, वह यही औरत है जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा था। इसी ने हमारी माता को सबसे ज़्यादा कष्ट दिया था, इसीलिए इसे एक भी फूल तोड़ने न देना। रानी यह सुनकर चुपचाप लौट गई। अब राजा फूल तोड़ने आए। राजा जैसे ही फूल तोड़ने लगा तब चंपा के पेड़ से बोला, राजा साहब, आप इस पेड़ को छूना भी मत, आप फूल तोड़ने के काबिल नहीं हैं। तब राजा बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो अपनी प्रजा को इतना खुश रखता हूँ, मैं जीव जंतु को भी कष्ट नहीं देता। फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे फूल तोड़ने नहीं देती हो? चंपा के पेड़ बोला, आप ही हैं जो मेरी माँ पर विश्वास नहीं किया। आप बोलते हैं आप न्याय करते हैं, पर हमारी माँ के साथ अन्याय किया और उसे इतनी बड़ी सजा दी कि वह एक दासी बन गई। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वह समझ गया था कि महल में जरूर कुछ न कुछ घटना घटी हुई है। फिर राजा वापस लौट आता है। तब मंत्री बोलता है, महाराज, एक बार रानी मीरा को भी फूल तोड़ने का मौका दिया जाए। राजा ने उसे भी एक मौका दिया फूल तोड़ने के लिए। तब रानी मीरा बोलती है, 6 रानियां और राजा साहब से तो फूल टूटी नहीं, तो मेरे से कैसे टूटेगी? तब मंत्री ने बोला, आप एक बार प्रयास करके तो देखिए। रानी मीरा जैसे ही फूल तोड़ने गई, वह डाली को सहलाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उस पेड़ में से उसका कोई रिश्ता हो। तभी चंपा का पेड़ इतनी जोर से लहराने लगी कि सारे फूल रानी मीरा के पैरों में गिर गए। चंपा के पेड़ रोते हुए बोला, भैया, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आज माँ ने मुझे पहली बार स्पर्श किया है। आज मैं अपनी माता के गोद में समाना चाहती हूँ। यह सुनकर 6 बांस के पेड़ रोने लगे और बोलने लगे, जो तेरा दिल करे तू आज वही कर, यह तो वही है। हमारी प्यारी माँ जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, यह बात सारे लोग सुन रहे थे।
तब राजा आता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब पेड़ बोलते हैं, राजा साहब, आपकी बड़ी रानी ने यह सब षड्यंत्र रचा था। हम सब आपके ही औलाद हैं। बड़ी रानी ने दासी को देकर हमें जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया था। जब दासी गड्ढे खोद रही थी, तब अचानक से जोरों से आंधी चलने लगी और एक चील ने उठा लिया। दासी ने सोचा हम आंधी में उड़ गए और वह वहाँ से चली गई। तब उस चील ने हमें पेड़ का रूप दे दिया, बहना को चंपा का पेड़ बना दिया और हम 6 भाइयों को बांस का पेड़ बना दिया। माँ और पिता हम आपके ही संतान हैं, तो 1 साल तक आपसे बिछड़े रहें। तब राजा बोलता है, मेरे बच्चों, तुम कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाओगे। तब पेड़ बोलता है, हाँ, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। अगर आप किसी ज्योतिष से पूछकर कोई नियम निकाले तो हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। राजा महल आ गए और उन्होंने पंडितों को बुलाकर पूछा। तब पंडितों ने बताया कि अगर छोटी रानी साहिबा जीतिया का व्रत करे तो उससे उनके 6 पुत्र और उनकी पुत्री इंसान रूप में आ सकते हैं। यह बात सुनकर छोटी रानी साहिबा जीतिया का व्रत करती हैं। जिमुतवाहन बाबा की कृपा से उनके सभी पुत्र मनुष्य रूप में आ सकते हैं और उनकी पुत्री भी मनुष्य रूप में आ गई। इस प्रकार रानी साहिबा ने जीतिया का व्रत पूर्ण किया, नियम पूर्वक पारण करी और जिमुतवाहन भगवान से प्रार्थना करी। तो जीवितवाहन भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। अब रानी साहिबा और राजा अपने 6 पुत्रों और पुत्री के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा ने अपने 6 रानियों को देश निकाला दे दिया। 6 रानियों को अपने गलती का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और 6 रानियां महल से निकल गईं। राजा अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रानी साहिबा हर जीतिया का व्रत करती और जिमुतवाहन बाबा से अपने पुत्रों की सलामती के लिए प्रार्थना करती। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन बाबा की जय।